हम्म। तो कल कहाँ तक देख चुके थे हम लोग? सबका रेंज हम लोग बात कर चुके थे। तो बताओ हमको थोड़ा सा आप बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज हमने आपको क्या बताया था? -π/2 से π/2, वो भी क्लोज इंटरवल में। किसमें? क्लोज इंटरवल में हमने बताया था। उसके बाद आप कॉसेक का रखिएगा। कॉसेक का भी बताया था कि -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। लेकिन क्या नहीं लेना है? जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। उसके बाद हमने बताया था किसका? टेन का। टेन इनवर्स एक्स का रेंज हमने बताया था बच्चा आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। किसमें? ओपन। और इसी प्रकार से कॉस का बताया था 0 से पाई, 0 से क्या? पाई, क्लोज इंटरवल में। और इसी प्रकार हमने बताया था बच्चा आपका सेक का। किसमें? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में, लेकिन π/2 नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसके बाद बताया था हमने किसका? कॉट का 0 से पाई, लेकिन किसमें? ओपन इंटरवल में। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे कि करता क्या है कि मैक्सिमम टीचर जो भी हम आपको बताने वाले हैं आपको पता चलने वाला है। मैक्सिमम टीचर जो है एक बेसिक रूल्स से उठाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि किसको हम किस रेंज में रखें। लेकिन जो हम आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं इसमें आपको रेंज देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, फटाफट अपने आप निकलते चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज़ में हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिक नो कॉन्सेप्ट, बेसिक मेरा वो बेसिक वाला छोटा सा चीज़ है, हम आपको बाद में उसके बारे में बता देंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? प्रॉपर्टी से। कहाँ से? प्रॉपर्टी। तो बच्चा आप लोग हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी 1। प्रॉपर्टी नंबर क्या? 1। याद रखिएगा ध्यान से। और आप जो है बच्चा कॉपी तैयार करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जितना आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा प्रॉपर्टी 1। और प्रॉपर्टी 1 आपका क्या है देखिएगा, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 हमारा, इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा पार्ट ए और एक रहेगा पार्ट बी। ठीक? पार्ट ए इसलिए क्योंकि उसका रेंज सेम टू सेम है सबका। ठीक? तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चा हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा है। साइन क्या है? थीटा बराबर थीटा बराबर क्या आपका? थीटा। लेकिन यह थीटा कब बाहर निकलेगा? जब थीटा बच्चा बिलोंग्स करेगा -π/2 से लेकर π/2। जो आपको हमने वह चार्ट टेबल दिया है उसी रेंज को हम हर एक जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए उसको आराम से अच्छा से देख लीजिएगा, डोमेन भी देख लीजिएगा, रेंज भी देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या बोला कि यह थीटा कब बाहर निकलेगा? जब हम थीटा देखेंगे -90 से लेकर +90। और याद रखिए यह क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया में आपका बोर्ड ने एक बार पूछा भी है। प्रूव डैट। समझ रहे हो? 2 नंबर में। तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए प्रूव डैट का। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे प्रूव्ड करने के लिए भी। समझ रहे हैं ना? तो आइए 2 नंबर हमारा प्रॉपर्टी जो है बच्चा वह है आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर थीटा। और यहाँ पे भी आपका जो थीटा होगा आपका बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2। -π/2 से लेके क्या? π/2। लेकिन यहाँ क्या नहीं लेना है? थीटा = 0। समझ रहे हैं ना? और तीसरा वाला देखिएगा ध्यान से, वह तीसरा वाला हमारा 10 वाला है। 10 इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा बराबर क्या? थीटा। और यहाँ आपका थीटा भी बिलोंग्स करेगा ओपन में -π/2 से लेकर क्या? π/2। समझ रहे हैं ना? और यह पार्ट ए का प्रॉपर्टी हुआ। पार्ट किसका? ए का। इसमें बच्चा हम एगो आपको प्रूव करने के लिए सिखा देंगे, तो बाद बाकी आप खुद कर लोगे। समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम एगो करते हैं, 2 गो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो आओ देखते हैं प्रूफ कैसे आप प्रूफ करोगे। देखिएगा ध्यान से। तो प्रूफ में हम एक प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव कर रहे हैं। ठीक?
तो पहले प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे बच्चा, वहां पे भी आपको जब दिया जाएगा ना सिद्ध करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन सी वहां लिखेंगे आप। ठीक, तो आप प्रॉपर्टी को लिख लेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, है ना। तो इसमें हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो यह प्रूव करना है, लेकिन सॉल्यूशन में यहां से नहीं लिखेंगे। यहां देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, लेट, क्या लेट, यह बीच वाला पार्ट को आपको माननी है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा मान लिए। तो आप हमको बताओ कि अगर हम पूछ साइन थीटा इक्वल टू एक्स मानेंगे, थीटा नहीं कोई दूसरा एंगल मान लेंगे, तो आप हमको बताओ कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कोई तकलीफ यहां तक नहीं। क्या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू कहते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसको एक नंबर बात मान लीजिए। कितना नंबर बात, एक नंबर है। पहले इसको आप लिखो, एक नंबर इसको मानिएगा, नीचे वाले के नहीं मानिएगा, ठीक है, लिख लिए। अब देखो ध्यान से, एक नंबर नीचे वाला का नहीं मानना है, मानना किसको है, ऊपर वाले को। मान लिए एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ बढ़ाइएगा, यहाँ देखिए साइन इनवर्स रहने दीजिए, ठीक है ना। अब तुम बताओ x बराबर क्या माने हो, साइन थीटा, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन थीटा, बराबर क्या हो गया आपका, थीटा। समझ रहे हैं, यह आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। और बच्चा होता क्या है कि इसको प्रूव करना नहीं कहते हैं, बच्चे को बुड़बक बनाना कहते हैं, समझे हो। मेरा कहने का मतलब है यह प्रूफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के प्रूव कर दिया जाता है। और यह हम नहीं कर रहे हैं, सारे किताब वाले भी कर रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सारे कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक लगा के थीटा बाहर निकाल देंगे, समझ रहे हैं। तो आप हमको बताओ कि क्या यह दो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, कोई तकलीफ होगी नहीं ना। चलो इसको लिख लो आप। तो पार्ट बी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट बी में बच्चा हम लोग देखने वाले हैं आपका, और इसको 4 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, इक्वल टू क्या, थीटा। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद अगला 5 नंबर आपको बोलना है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या, थीटा। और 6 नंबर बोलना है आपको कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या, थीटा। और इन सारे का भी रेंज भी डिसाइड करना है। इसका क्या बोलो, 0 से क्या, पाई, और इसका बोलो 0 से पाई, लेकिन क्या नहीं, पाई बाई 2 नहीं। तो थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, समझ रहे हैं ना। और नीचे वाला हम क्या बताया था, थीटा बिलोंग्स करेगा बोलो कितना, वही ओपन में 0 से लेके कितना, पाई। ठीक, तो अब बच्चा बताते हैं, यह कुछ नया चीज नहीं है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे उधर किया है ना, सेम टू सेम कर लीजिएगा। इसको हमने पार्ट बी में बस इसलिए रखा है कि क्योंकि इसका सारा का रेंज क्या है, एक जैसा है। मेरा काम यह है कि बच्चा को आसानी से कोई ही बात को दिमाग में बैठा देना, समझ रहे हो। नहीं तो हम इतना खिचड़ी इसको बना देते हैं ना, रेंजे याद करने में 3 दिन बच्चे को लगता है। अब मेरा काम क्या है कि रेंज को 2 मिनट में अंदर दिमाग में एक बार स्थिर कर लो, सब दिन के लिए हो जाएगा। क्या कभी डाउट होगा इसके बाद, कर लोगे आराम से। चलो इसको भी प्रूव कर लेना, अपने से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चल ली किसको से। अब देखो यहां देखो, प्रॉपर्टी नंबर बच्चा 2, प्रॉपर्टी नंबर क्या, 2। अब दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना बचपन को याद कर लीजिए। बचपन मतलब समझते हैं ना, क्या 11, क्या 11। तो 11 को याद करने के लिए मेरा कहने का मतलब, हमने वहां बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्या, साइन थीटा। ठीक, हमने बताया था आपको कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, और हमने बताया था आपको टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस टेन थीटा। और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस कॉट थीटा। ठीक,
और हमने बताया था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। यह माइनस को खा जाता था, क्यों खा जाता था ये भी बताया। और सेक के बारे में भी बताया था कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या, सेक थीटा। यह भी माइनस को क्या करता था, खा जाता था। बच्चा इसकी मदद से हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को निकालेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को हम लोग कहते हैं माइनस थ्योरम्स। क्या कहते हैं, माइनस थ्योरम। ठीक, तो पहले इसको आप नोट करो। अब देखो आगे देखो, अगला हेडिंग लगाओगे बच्चा क्या आपका, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी क्या, 2। याद रखिएगा प्रॉपर्टीज आप 2 लगाएंगे हेडिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी आपका कितना नंबर बच्चा, 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को आप लोग अगर जहाँ दिक्कत हुआ आपको, तो आप इसका नाम दे दीजिएगा क्या बच्चा, माइनस थ्योरम्स। क्या बोलेंगे इसको आप, माइनस थ्योरम्स। समझ रहे हैं ना, क्या नाम देंगे इसको, माइनस थ्योरम। हम आगे आने वाले समय में पूछेंगे, बताओ हमने माइनस थ्योरम्स क्या पढ़ाया था इसमें, तो आपको तुरंत जवाब देनी है। ठीक, तो माइनस थ्योरम्स को भी हम लोग पार्ट 2 में बांटेंगे। ठीक, पहले हम बांटते हैं पार्ट ए में। पार्ट किस में बच्चा, ए में। तो पार्ट ए क्या कहता है माइनस थ्योरम्स आपका, कि एक नंबर की साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकलेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस क्या आपका, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और अगला नंबर जो हमारा है वह है बच्चा आपका कॉसेक। क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकलेगा क्या, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अगला तीसरा नंबर है बच्चा हमारा टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या, माइनस टेन इनवर्स एक्स। यह तीनों एक जैसा, तीनों क्या, एक जैसा, लेकिन इसका भी रेंज डिसाइडेड है। रेंज क्या है, डिसाइडेड। लेकिन हम जानते हैं बच्चा कि यहाँ तो माइनस ई एक्स जो है इनपुट वैल्यू होगा है, और इनपुट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। समझ रहे हो, यहाँ रेंज नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ डोमेन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डोमेन। तो यहाँ आपका फिर भी हम इसको रेंज ही मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स करेगा बच्चा -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक, और उसके बाद यह वाला जो आपका है क्या कहते हैं कॉसेक का, यह x बिलोंग्स करेगा आपका माइनस इन्फिनाइट। बताए थे रे कि माइनस इन्फिनाइट से -1, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन, यूनियन लगाएंगे, फिर आपका क्या 1 to क्या इन्फिनाइट, ऊपर उधर आगे क्या ओपन। और नीचे भी आपको देखना है कि यह x जो है रियल नंबर होना चाहिए। x क्या, रियल नंबर। कोई भी रहेगा आप निकाल सकते हैं आराम से माइनस थ्योरम्स में। समझ रहे हैं ना। या माइनस इन्फिनाइट से लेके क्या प्लस इन्फिनाइट, रेंज भी बताया है इसका पहले। समझ रहे हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग पार्ट क्या कहेंगे, ए। तो इसको भी प्रूव्ड करेंगे, हम लोग करेंगे ना। तो आप प्रूव्ड करते हैं, इसको एगो करेंगे, बाद बाकी तो खुद कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिएगा कि लेट, चलो प्रूव करते हैं हम एक नंबर। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इक्वल टू क्या, थीटा। पकड़ो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि आप बताओ बच्चा हमको आगे कि माइनस एक्स बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा। क्या लिखोगे, साइन थीटा। ठीक, अब हम कहें कि क्या इस माइनस को उस तरफ भेज दें, तो यह बनेगा बच्चा एक्स बराबर क्या, बोलो, एक्स बराबर बन जाएगा आपका क्या, माइनस साइन थीटा। क्या इस माइनस को अंदर डाल दे, डाल सकते हैं रे, साइन माइनस थीटा डाल सकते हैं। पकड़ो इसको, हम जो बता रहे हैं इसको पकड़ो। ठीक, अब हम कहें कि अब थीटा बता दो, तो आप कहोगे साइन सर इधर ले आइए। आप बगल में नहीं लिखेंगे, आप नीचे लिखते चले जाइएगा, नहीं तो रफ कहला जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको वहां पे। तो अगला जो है आपका यह बन जाएगा बच्चा आपका कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, इक्वल टू क्या, माइनस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको एक नंबर मान लीजिए, इसको मान लीजिए। अभी एक और स्टेप कर लेते हैं, माइनस को इधर भेज दें, तो माइनस साइन इनवर्स क्या एक्स बराबर क्या थीटा, या 2 नंबर मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या पाते हैं, दोनों तरफ थीटा है, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से
2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा, थीटा, थीटा बराबर इधर वाला इधर बराबर, तो यह बन जाएगा बच्चा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, बोलो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्रूव्ड। और याद रखिएगा 2 नंबर में यह पूछा जाता है, आपका बोर्ड जो है ना बड़ा लेवल इसका खराब है, इस बार इतना छोटा क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पूछा है ना, बच्चा छोटे क्वेश्चन गलती बना के आ जाता है, लेकिन कुछ बनाने वाला बच्चा बनाया है, समझ रहे हो ना। बोर्ड का आपका कोई ठिकाना नहीं है, वो क्या पूछेगा कहना मुश्किल है, इसलिए जो भी हम हाईलाइट करवाए बच्चा उसको दिमाग में फिट करते चले जाओ। क्या इसको आप 2 गो आप खुद कर लीजिएगा, कोई तकलीफ होगा, लिखिए इसको आप। अब देखो पार्ट बी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पार्ट बी। और उसको पार्ट बी में इसलिए रखे हैं क्योंकि वह तीनों फिर एक जैसा, जैसे ये तीनों एक जैसा है ना, वह तीनों फिर क्या है, एक जैसा, ठीक। तो देखो पार्ट बी में कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं। तो पार्ट बी में हमारा है बच्चा आपका थ्योरम्स, वह है आपका 4 नंबर थ्योरम्स, ठीक। और वो 4 नंबर थ्योरम्स क्या है, देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स क्या, माइनस एक्स, यहाँ देखो ध्यान से, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स एक्स। अगला जो है आपका 5 नंबर थ्योरम्स, यह है आपका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स क्या, एक्स। छठा है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स क्या, एक्स। और इसका भी रेंज आप लिख लीजिएगा। देखो ऐसे इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उतनी, समझ रहे हैं ना, अगर आप वह चार्ट को सही से आप चाट जाइएगा, समझ रहे हैं ना, तो यह सब चीज अपने आप आपको आने लगेगा। और थोड़ा समझ के चाटना है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि रट लिए, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कर लो। आगे इसका भी बच्चा आपका रियल नंबर, क्या, रियल नंबर, माइनस इन्फिनाइट से क्या, प्लस इन्फिनाइट। अब इसको भी हम एगो प्रूव्ड करके दिखाते हैं, बाद बाकी तो आप समझदार है वे किए हैं, समझा कि नहीं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एगो हम बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि लेट यह वाला है ना, ऊपर वाला हम बता रहे हैं, एक को बतेबे करेंगे, आप उसके बाद बना लीजिएगा आराम से, ठीक। तो जैसे उसमें मानते थे उसी प्रकार से इसमें भी मानिएगा, ठीक। तो मानते हैं बच्चा आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, क्या माना था उसमें, बोलो, थीटा, क्या, थीटा। मान लो एक, इसको 1 नंबर नाम दे दीजिएगा, ठीक। अब आप हमको बताओ कि माइनस एक्स बराबर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा तकलीफ उठाइएगा, आप एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। इसमें माइनस को अंदर मत डालो, नहीं तो खाइए जाएगा एक वखना, समझ रहे हैं, यह क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसको हम लोग मैनेज करने के लिए क्वाड्रेंट के अनुसार मैनेज करते हैं, ठीक। क्वाड्रेंट के अनुसार कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, इसको माइनस तो रहने देंगे, माइनस को अब क्या करेंगे, यहाँ देखो कॉस 180 माइनस थीटा, क्यों, अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ है बच्चा 180 से पहले जाओगे कॉस माइनस में, बाद में जाओगे कॉस माइनस में, समझ रहे हैं। तो हमारा यहाँ मन कर जाए कि हम प्लस लेके बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ रेंज बदल जाएगा, वहाँ रेंज बदल जाएगा, जो वहाँ रेंज लिखे है ना, वो रेंज तब काम का नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन है ना, तो इस वजह से ऐसा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हम इसको, इस माइनस को हमने लिखा है cos 180 माइनस क्या, थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस cos थीटा, समझ रहे हैं मेरी बात। अब सुनो, हम 180 को क्या बच्चा पाई लिख सकते हैं, पाई, तो यहां हम 180 के बदले पाई लिख दे, किसी को कोई तकलीफ है क्या। अब सुनो मेरी बात,
क्या इसको ऐसा लिख दे, कॉस इधर ले आए, कॉस इनवर्स बोलो कितना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस क्या थीटा, क्या हाँ बगल में एक्स होगा, बिना एक्स का कैसे काम चलेगा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बोलो, पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत। हम यहाँ पे भी थीटा का मान निकालेंगे, किसका, थीटा। अच्छा बताओ, थीटा यहाँ प्लस में है, इस तरफ ले आएंगे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस में है तो इस तरफ आगे क्या प्लस में। देखना थोड़ा जुबान लड़ खराब ही जाएगा, ठीक है। यह बन जाएगा थीटा इक्वल टू बोलो क्या बनेगा, पाई उधर रहने दो, इसको उधर भेजो, बोलो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स। यह सेकेंड नंबर बात। तो बोलो एक तथा दो से आप क्या देखते हैं, थीटा इक्वल टू इतना, थीटा इक्वल टू इतना, बराबर। तो यहाँ आप वही बात बोलिएगा, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा क्या दो से, तो यह बन जाएगा आपका क्या बच्चा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लास 11th में माइनस को यह खा गया था, लेकिन इनवर्स में पाई के साथ माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे आया है समझ लग सकते हैं। तो आप प्लस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन रेंज वहां बदल जाएगा। हम आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छा सिखाएंगे आने वाले समय में। जब यह हमने दो प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया बच्चा, अभी जो आपको सवाल उड़ने वाला है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना सवाल हम आपका उड़ा देंगे, समझा कि नहीं। लिखो पहले इसको आप लोग बच्चा हेडिंग लगाइएगा टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का यह लेवल फर्स्ट है, समझ रहे हैं। टाइप क्या बोलो फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का कौन सा लेवल है यह बच्चा आपका, लेवल फर्स्ट है, याद रखिएगा। टाइप फर्स्ट का लेवल क्या फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको कि फाइंड, यह क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा आपका 1। तो 1 में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एगो समझाएंगे, दोगो समझाएंगे, आप सब भी उड़ा दीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। लिखते चलिए जाओ, फटाफट लिखते चलिए जाओ। 10 इनवर्स 1 बाई रूट 3 सेक इनवर्स माइनस रूट 2 कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 सेक इनवर्स 2। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। 11 नंबर है, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। बच्चा आपका यह टाइप फर्स्ट जो है बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर देगा। मतलब इनवर्स से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मैक्सिमम इसी टाइप से पूछे जाते हैं। आगे आने वाले से भी पूछा जाएगा, लेकिन इससे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और इस साल बोर्ड एग्जाम्स ने यह क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में। सोचो, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स क्या 2, और बच्चा अलग तरीके से बना कर आएगा तो नंबर थोड़े 2 नंबर देगा, कि उसको लगेगी तो ऑब्जेक्टिव है, मारो मारो, वो वाला नहीं। इसको आराम से बनाएंगे, अस्थिर से बनाएंगे, ठीक। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। एगो प्लस वाला और एगो कौन सा माइनस वाला, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चा हम फर्स्ट नंबर ही बना रहे हैं, देखिएगा जैसे हम बनाने वाले हैं वैसे ही आप वहां बनाएंगे।
तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशंस। टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स क्या? -√3। अक्सर आदमी इसको थीटा मान करके बनाते हैं। क्या मान करके? थीटा। हम मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि थीटा मानोगे वहां रेंज में फंसोगे तुम, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, बीच में है कि नहीं है, यहां बिना सोचले निकल जाएगा। समझ रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। तो यहां जो हम लोग आगे काम करने वाले हैं, सबसे पहले माइनस थ्योरम्स लगाएंगे। माइनस थ्योरम्स क्या कहता है? 10 के अंदर अगर जब माइनस है 10 इनवर्स के अंदर, वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो हम बाहर निकाल देते हैं। -10 इनवर्स कितना? √3। पकड़ लिए? क्या बच्चा आप हमको बताओ कि 10 इनवर्स तो रहने दो, ये √3 जो है कितना डिग्री का मान है 10 में? बदान रे 10 कितना का? 60 डिग्री का। अब देखिएगा ध्यान से, यह है 10 कितना? 60 डिग्री का। ठीक, समझ रहे हैं? और 60 डिग्री को आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं बच्चा? π/3। π/ कितना? 3। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप हमको बताओ कि क्या यह जो रेंज है, हमने बताया था कि टेन थीटा का जो रेंज होगा वह कितना होगा? -π/2 से π/2। क्या π/3 -π/2 से π/3 के बीच में है? π/2 के बीच में है कि नहीं है? ना, है ना? तो यह डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं निकालिएगा। 2 नंबर में पूछ रहा है तो इसको अच्छा से बताइएगा। उसको बोलिएगा कि सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं रखोगना? 10 इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक? ओपन इंटरवल में। कहां से कहां रे? -π/2 से π/2। ठीक, देयरफॉर यहां देखो ध्यान से, इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है आपका क्या होने वाला है बच्चा? बोलो आगे, या बोलो माइनस इसका टोटली के कितना लिखेंगे? π/3। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं हमको यहाँ बीच में लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप इस बात को यहाँ बगल में लिखिए, कचरा मत भरिए बगल में। समझ रहे हैं? कचरा नहीं भरने का मतलब है आप यहाँ लिखिएगा 10 इनवर्स, और इसको ब्रैकेट से बंद कर लीजिएगा। 10 इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्या? -π/2 से π/2। ठीक, तो यह आगे बन जाएगा माइनस, अब बोलो कितना? π/3। यह आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे आप बनाएंगे तो फट से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आने वाले समय में तो ये ऑब्जेक्टिव में हम पूछेंगे तो देखने के साथ ही आप उड़ा देंगे। समझ रहे हैं ना? तो यह एगो हमने बताया, और भी आपको हम एगो बताते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमको नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है ये सब चीज।